सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम क्या है। और हम टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे। सो देखते हैं, और आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स भी रहेंगे। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कॉल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कॉल जो है वो मैं रिसीव नहीं करती हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अपनी। सो आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है पिंक कलर का कैंडल, ठीक है। सो आपको रहना है बिल्कुल पॉजिटिव। अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद करिए, अच्छे थॉट्स को याद करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ओके, सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस टाइम, लेट्स चेक आपके लिए, ठीक है। अभी देखते हैं। आई थिंक आपका सेपरेशन है, ठीक है। पहला मैसेज यही आया है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन है आपका, ठीक है। एंड देख के बताती हूँ। और अच्छा, मुझे लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स जो आई हैं वो एकदम से आई हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही थी, बट मुझे लग रहा है कई लोगों का सेपरेशन एकदम से हो गया है, ठीक है। एंड मुझे जो चीज़ और नज़र आ रही है वो ऐसी नज़र आ रही है कि लाइक आपके जो पार्टनर है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। और मुझे लगता है कि काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर शायद ज़्यादा हो सकती हैं। इस तरीके की एनर्जी इनकी निकल के आ रही है। मुझे तो ऐसा और नज़र आ रहा है कि लाइक कि अगर आप इनसे कांटेक्ट में आते हैं या फिर ये आपको कांटेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि लाइक आप बिन बोले ही इनकी सारी बातें समझ लेंगे। तो उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो क्यों सेपरेट हुए थे, क्यों चीज़ें ख़राब हुई थी। कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है इस टाइम। इस वजह से भी आपके पास कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आपको लेके। कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शंस हैं। राइट नाउ ही हैज़ और शी हैज़ आई थिंक दो से ज़्यादा ऑप्शन है, जिसकी वजह से ना बहुत कंफ्यूज है। मे बी उनके पास मैरिज प्रपोजल वगैरह आ रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। मे बी ऐसी एनर्जी भी बनती है जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो थोड़ा सा इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो आई एम सीइंग दैट। मुझे लग रहा है, लेकिन कई लोगों के पार्टनर 80% लोगों के पार्टनर के चांसेस हैं कि ये बहुत जल्दी ही आएंगे आपके पास और कम्युनिकेट करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत स्मूथली ही, आपको इतना टेंशन प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों के पार्टनर तो अभी मतलब माइंड सेटअप कर ही रहे हैं कि आपसे कब मिले, कब बातचीत हो। तो ये चीज़ जो है वो निकल के आ रही है। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू शेयर सो मैनी थिंग्स विद यू, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कि सही हो सकती है या कर सकते हैं, उनको ऐसा फील होता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप फिर से रिएक्ट ना कर दें, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या कुछ भी, तो आप अगेन रिएक्ट ना करें उन चीज़ों को लेके जो बहुत, जिस वजह से भी आपका सेपरेशन हुआ था। लाइक आप फिर से क्वेश्चन करना शुरू कर दो कि आप मुझे क्यों गए थे छोड़ के, एंड क्यों आपने ऐसा किया है। इस तरीके की अगर एनर्जी आप करोगे तो अगेन ये आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उस एनर्जी में है भी आपके पार्टनर, लाइक
कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है उनको कि लाइफ में कुछ है भी या नहीं। तो इस तरीके की जो है वो एनर्जी निकल के आ रही है। देखो, इनकी हीलिंग हो रही है, आपके जो पार्टनर हैं उनकी हीलिंग हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी बहुत अच्छा सोचने लगते हैं आपके बारे में, कभी बहुत एकदम अपोजिट सोचने लगते हैं। कभी बहुत ही आपको बहुत बहुत एडमायर करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे कि मेरे को नहीं इससे बात करनी है या नहीं कम्युनिकेट करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल बहुत मतलब बेचैन हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए। तो ये एनर्जी निकल के आती। कई लोगों के पार्टनर इन आउट करते होंगे कई लोगों का, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत टाइम से ना नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे पी अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट है, पी अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऐसा लग रहा है अभी आपके रिलेशन में एकदम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट वो सॉल्व ही नहीं हो रही हैं। तो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है मैं वही बता रही हूँ। ओनली बिकॉज ऑफ कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये चीज़ें हुई हैं। और आई थिंक आपके पार्टनर अभी इस टाइम यही सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है वो एकदम सही हो जाए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और स्पेस देना चाहिए अपने पार्टनर को। थोड़ा सा और स्पेस दीजिए ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग या उनके दिल में जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो सके। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि उनको स्पेस चाहिए है, थोड़ा और स्पेस चाहिए है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको स्पेस चाहिए हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग एनर्जी स्विच कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी न हो और आपके पार्टनर की कुछ और एनर्जी हो, तो ये आप सिचुएशन को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि दे वॉन्ट टू मीट यू। अभी उनकी करंट फीलिंग्स में यही चल रहा है कि कैसे भी करके आपसे प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे भी करके या फिर मुझे लगता है कि दूसरे के द्वारा ये पता लगाएंगे आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। या फिर इनको लगता है कि आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हो कुछ मिलने का, इनसे बातचीत करने का, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू इनका कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे जो है ना वो अभी इतनी नज़र नहीं आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि ये जब आपसे इनका मन वैसे हो रहा है कि आपसे मिले बातचीत करें, बट मुझे लगता है कि इनको कोई प्रेशर करेगा बातचीत करने के लिए आपसे। या फिर मुझे लगता है कि आपको कोई प्रेशर करेगा आपके पार्टनर से बातचीत करने के लिए, या आपके कि आप अपने पार्टनर से एक बार बात करिए या कुछ भी। तो मुझे कहीं ना कहीं एक प्रेशर नज़र आ रहा है, चाहे वो आपके ऊपर हो चाहे वो आपके पार्टनर के ऊपर हो। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि कोई आपको पुश करेगा बात करने के लिए एक दूसरे से आपको, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा प्रेशर मिल सकता है कि आप बातचीत करिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को भी प्रेशर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि आप या आपका पार्टनर जो भी है उसका एकदम से मन डाइवर्ट हो गया है। आई थिंक उनको लगता है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में सही थी पहले वो चीज़ें ख़राब है या कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली बनी ही है जिसकी वजह से ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स आई हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद लोग आपकी बॉन्डिंग से जलते हो, मे बी आप लोग बहुत अच्छे लगते हो साथ में। एंड
मतलब जो भी चीज़ें हैं कि आपका भला नहीं देख पाता हो कोई, तो ये चीज़ें भी हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, या बहुत सारी बातें जो आपने मन में दबा के रखी हैं नहीं बता पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप बहुत बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट आप कह नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा खुद में सोचना चाहिए कि क्या आप कहना चाहते हैं, या फिर क्या आप अपनी जो दिल की बातें हैं वो क्या शेयर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है उससे आपका मन हल्का होगा। ठीक है। सो ये थी हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। यस, मैं पहला मैसेज ही यही आया है मुझे कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट वो अभी नहीं कह पा रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों नहीं कह पा रहे, बट नहीं कह पा रहे हैं। मन में बहुत सारी बातें जो हैं वो लेके रखे हैं। एंड वी हैव चैरियट कार्ड, सो इट मीन्स कि उनके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं या फिर आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, और आप बहुत बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपका पार्टनर जो है बहुत जल्दी आएगा आपके पास। सो मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। वी हैव एम्प्रेस कार्ड, सो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है या आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन ऐसा है जो एक मतलब आपका पार्टनर जो है वो इस तरीके की एनर्जी में आपको बहुत 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 ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद भी करते हैं। बट कहीं ना कहीं एक ईगो हर्ट ना हो जाए, इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को ना दबा के रखे हुए हैं। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक पजेसिवनेस भी है यहाँ पे। पजेसिव होते हैं आपके पार्टनर आपको लेके। एंड मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली किसी बात को लेके बैठे हैं मे बी। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। ठीक है। मे बी कैरियर, उनके करियर में जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हो, जिसकी वजह से भी आपसे भी सेपरेशन में है। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि कंफ्यूजिंग एनर्जी, सो आई थिंक टू ऑफ सॉर्ट्स कार्ड्स कंफ्यूजिंग का ही साइन है। बट मुझे लगता है कि ये निकल आएंगे कहीं ना कहीं से। इनको कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी सामने वाले के बारे में जिसमें ये इनको लगेगा कि पता नहीं क्या। और मुझे यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। सो आई थिंक आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं इस टाइम, या फिर आप रिग्रेट फील करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे चीटिंग मोड आया है निकल के। तो मुझे लगता है कि आपने धोखा दिया है अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से ना उनको अभी या आपको अभी रिग्रेट फील हो रहा है इस टाइम। ठीक है। सो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं या आप उनको जस्टिस देना चाहते हैं। तो ये एनर्जी निकल के आई है। कई लोग यहाँ पे लॉ से रिलेटेड भी होंगे। ठीक है। सो वी हैव हेरोफेंट कार्ड। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से या फिर आपकी तरफ से आपके पार्टनर को। ठीक है। यहाँ पे मैरिज प्रपोजल का सोच रहे हैं आपके पार्टनर की शादी हो जाए या कुछ भी इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड जो है वो यही मैरिज के बारे में बताता है। ठीक है। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि आप दोनों में से बहुत कंफ्यूज है कोई पर्सन, या फिर आप दोनों ही बहुत कंफ्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से अगर आप निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकल पाए तो फिर क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कार्ड और लेते हैं। ठीक है। टावर मूवमेंट। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशन में बहुत कुछ बहुत बहुत मेजर हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पे निकल के आई है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है मे बी यू आर नॉट परफेक्ट फॉर हिम और हर, और या फिर आपको ऐसा या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट नहीं है या नहीं था। इस वजह से ये टावर मूवमेंट आया है। ठीक है। इस वजह से ये टावर मूवमेंट आया है। तो मैं इसके बाद फिर से अगेन कार्ड लेना चाहूँगी। जस्ट अ सेकेंड। एक और रीज़न ये भी है यहाँ पे टावर मूवमेंट आने का, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। मे बी यहाँ पे कोई
थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है जिसकी वजह से यहाँ पे आपका टावर मूवमेंट आया है। तो किसी ने आपको भड़काया है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन थे जिसमें से आपको सिलेक्ट करना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो भी हुआ हो, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे टेम्परेंस का अगेन कार्ड आया है। तो मैरिज, अगर कई लोग मैरिज चाहते हैं अपने पार्टनर से या फिर आपका पार्टनर, तो मुझे लगता है मैनिफेस्ट होने वाली है। वी हैव 8 ऑफ वेंट्स कार्ड। तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो मतलब बहुत बहुत लोगों का कम्युनिकेशन होगा। एंड वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं या आप जो हैं भले ही इग्नोर कर रहे हैं अपने पार्टनर को, नहीं पता लगा रहे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं से तो ये आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, या आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रख रहे हैं। आप बार बार अगेन अगेन अपने पार्टनर को देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देख रहे हैं। नाउ यू वांट ए न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, मैरिज। सो ये चीज़ें आप जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दी हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वन मोर थिंग, एडवाइस तो और ले लें हम अपनी यूनिवर्स से कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे। एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आती है। सो हम इंट्यूटिवली कार्ड निकालने वाले हैं। आप इसमें आया है कंपटीशन, समन, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है या साहस नहीं बचा है तो दोबारा उसको जागृत कीजिए, ठीक है। फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपको अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुननी चाहिए, ठीक है। सो ब्लेज योर ओन ट्रेल। आप अपनी ओरिजिनलिटी में जिए जो है एक्चुअली, ठीक है। आप उस दुनिया से बाहर निकलिए जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है, बट आप खुद ही फंसते चले जा रहे हैं, ठीक है। ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा ना जिए, रियलिटी में जिए। एंड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। सो आई थिंक आपको यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहिए जो भी आपके पास इस वक्त है या था या कुछ भी, ठीक है। एंड अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आके कुछ नया करिए, या फिर मुझे लगता है कि जैसे कि समन करेज का आया था, तो मुझे लगता है कि आपको जो है थोड़ा सा साहस दिखाना चाहिए, चीज़ों को सही करिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।